घड़ी मुर्दा है। इसलिए विधियां अकेली काम न देंगी, गुरु चाहिए। विधियां तो उपलब्ध हैं, पतंजलि का योग शास्त्र, योग सूत्र उपलब्ध है, सब विधियां लिखी। लेकिन अगर किताब पढ़ के तुमने काम किया तो विधियां घड़ी की तरह होंगी, यंत्रवत। तुम कर भी लोगे, लेकिन करोगे तो तुम ही, सोया हुआ आदमी। कबीर कहेंगे स्मरण करो, तुम सुमरण कर लोगे, माला फेर लोगे। जीवित गुरु चाहिए। सभी धर्म मर जाते हैं, जिस दिन उनका जीवित गुरु मर जाता है उसी दिन मर जाते हैं। सिख धर्म जिंदा था जब तक 10 गुरु जिंदा रहे। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह ने तय किया कि अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा, अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा, उसी दिन मर गया। तो 10 गुरुओं के जीते जी जो खूबी थी सिख धर्म, वो बात ही और थी। तब यंत्र नहीं था, जीवित आदमी था। जैनों के 24 तीर्थंकर जब तक थे तब तक एक जीवंत धारा थी। फिर जैनियों ने तय किया कि अब 24 से ज्यादा तीर्थंकर नहीं। महावीर के बाद दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, मर गया। तब से जैन धर्म एक लाश है। मोहम्मद के साथ इस्लाम जिंदा था, कुरान के साथ मुर्दा है। हालांकि कुरान मोहम्मद की किताब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़ा हूं एक डंडा लिए, तुम सो रहे हो, मैं डंडे से तुम्हें उठाता हूं। डंडा नहीं उठाता, मैं उठाता हूं। तुम्हारी आंख खुल जाती, मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, डंडा तुम्हें छूता दिखाई पड़ता। तुम डंडे को पकड़ लेते हो अहोभाव से कि बड़ी कृपा कि मुझे जगा दिया। अब तुम अपने बच्चों को डंडा दे जाओगे कि संभाल कर रखना, ये जगाता है। जुगत मर गई। डंडा नहीं जगा रहा था, डंडे के पीछे कोई जीवित हाथ थे। डंडा क्या जगाएगा? डंडा अकेला क्या करेगा? अलार्म घड़ी रह जाती है आखिर में, फिर उसे तुम संभाले रहो। अलार्म भी बजता रहेगा और तुम सोते भी रहोगे। सभी शास्त्र डंडे हो जाते, तुम उनकी पूजा करते हो, याद करते हो। और यह भी नहीं है कि कभी उनसे लोग न जगे थे, जगे थे, लेकिन कोई जीवित हाथ पीछे था, कोई नानक पीछे था। वो कंपन जो डंडे में था, डंडे का नहीं था, वो उस जीवित हाथ का था। वो जो डंडे में जो जीवन प्रवाहित हो रहा था, वो नानक का था। अब तुम चले जाओ, 5 काह पूरे करते रहो, केस बांधो, कंघा लगाओ, कटार रखो, कंछा पहनो, जो तुम्हें करना है करो, मगर ये सब डंडे हैं। अब इनसे कुछ होने वाला नहीं। जुगत जीवित होती जब कोई हाथ जागा हुआ पीछे होता। मैं अभी हूं, तब तुम मेरे डंडे का उपयोग कर लो। मेरे मर जाने के बाद तुम करना सक्रिय ध्यान, कुछ भी ना होगा। और तुम करोगे मरने के बाद, ये मुझे पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, विधियों से तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हारी नींद को कोई डर नहीं। तो विधियां तो तुम करने को राजी हो, लेकिन गुरु से डर है, खतरा है। क्योंकि जीवित आदमी के पास कितनी देर तुम सोए रहोगे? नींद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, वो तुम्हें छुड़ाएगा। जागा हुआ आदमी कितनी देर तक तुम्हारी नींद की दशा देख सकेगा? तुम्हारा उदास चेहरा, तुम्हारी कीचड़ से भरी आंखें, तुम्हारे मुंह से टपकती लार, तुम मुर्दे की भांति पड़े हो, अनगुराहट फैल जाती चेहरे पर, लेकिन सब नींद में होता, सब सपने से हो रहा है, सब झूठ हो रहा है।
तुम्हारी नींद तोड़नी जरूरी है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जगत जुगत लखाई, तो मेरे गुरु ने मुझे जगाया, मुझे जुगत दी। कोई विधि थी, और जो विधि दी, जब कोई जीवित गुरु विधि देता है तो सारी पुरानी विधियां व्यर्थ हो जाती हैं स्वभाव था। क्योंकि पुरानी विधियों का क्या प्रयोजन? तुम पुराना सब साज सामान फेंक देते हो। अगर अब तक तुम बैठ के अपने घर में एक कोठरी बना के और शंकर जी की पूजा कर रहे थे, अब तुम उनको लपेट के सागर में डुबाते हो। अब कोई जरूरत ना रही कि अभी तक तुम मंदिर में जाकर रोज घंटी बजाते थे, अब ये बंद हो जाता है खेल। क्या जरूरत जागे हुए आदमी को कि वो अलार्म घड़ी रखे बैठा रहे और इसकी पूजा करे? वो किसी और को दे देता है, बांट आता है या नदी में फेंक आता है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, वो जुगत क्या है? जिसके कारण क्रिया कर्म आचार में छाड़ा। सब क्रियाएं छोड़ दी, सब कर्म छोड़ दिए, सब आचरण छोड़ दिए, छाड़ा तीर्थ नहाना, और तीर्थ में जाके नहाना छोड़ दिया। गंगा साधारण नदी हो गई, अब कोई तीर्थ ना रहा। क्रियाकांड का अर्थ है वे जुगतें जिनका जीवित हाथ विदा हो गया, वे सब क्रियाकांड हो जाती। तुम मेरे साथ ध्यान करो, ये एक बात है। तुम मेरे बिना ध्यान करोगे, वो क्रियाकांड हो जाएगा। तुम कर लोगे पूरा पूरा, ठीक सांस लोगे, ठीक उछलोगे, कूदोगे, लेकिन सब नाटक होगा। तुम उसके भी अभ्यासी हो जाओगे, वो व्यायाम होगा। थोड़ा बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है होगा, लेकिन तुम जाग ना सकोगे। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा और सब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए। कि रात्रि भोजन न करे, कि पानी छान के पिए, कि ये ना खाए, कि वो ना पिए, ये कपड़े पहने वो ना पहने, कि नग्न रहे कपड़ा ना पहने, कि शरीर पर बभूत लगाए, कि धूप में बैठे, कि आग जला के गर्मी में और शरीर को तपाए और गलाए और जलाए, कि कांटे बिछा के लेटे। नहीं, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ नाना, सब छोड़ दिया। छूट ही जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। जब सतगुरु मिल जाए सब छूट जाता है। इसलिए सभी धर्म सद्गुरुओं के विपरीत होंगे, क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड, पुरानी विधि, पुराना तीर्थ, पुराना मंदिर, पूजा पाठ, उस पर आरूढ़ है। जब भी कोई सद्गुरु पैदा होगा तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि जो जो सद्गुरु के साथ चलेंगे उनके क्रियाकांड छूटने लगेंगे। वो तीर्थ जाना बंद कर देंगे। एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया। अब कौन मुर्दा तीर्थों में जाता है? अब एक नई विधि मिल गई, जीवित विधि मिल गई, जिसमें अभी भी आग है, अंगार है, राख नहीं हो गई। तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है जिनकी अंगार कभी की बुझ गई? कभी थी, अब नहीं है। अब सिर्फ राख के ढेर रह गए। राख के ढेरों में भी गर्मी तक नहीं रह गई, बिल्कुल ठंडे हो गए, कोई प्राण नहीं बचा। अब उनको तुम छोड़ ही दोगे? छोड़ना पड़ता नहीं, वे छूट जाते हैं। इसलिए एक बात ख्याल रखना कि जब भी कोई सद्गुरु पैदा होता तभी सारे धर्म उसके विपरीत हो जाते हैं। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उसके पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वो वही कर रहा है जो इन धर्मों ने कभी किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुश्मन है। नानक पैदा होगा तो सिख धर्म पैदा हो जाएगा अलग। हिंदू राजी ना होंगे स्वीकार करने को, मुसलमान राजी ना होंगे स्वीकार करने को, जैन राजी ना होंगे स्वीकार करने को, क्योंकि नानक की मान के कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा, छोड़ देगा नग्नता। नानक की मान के कोई हज यात्री आधी यात्रा से वापस लौट आएगा। नानक की मान के
कोई माला को फेंक देगा, कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे, मस्जिद भी, मंदिर भी। लेकिन वही अब होगा। अब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा जितना नानक के समय हिंदू, मुसलमान और जैन मुर्दा थे। अब अगर कोई सतगुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सुन के कोई गुरुद्वारा जाना बंद कर देगा, कोई गुरु ग्रंथ को बंद करके रख देगा कि अब क्षमा करो। सतगुरु सदा ही संप्रदायों को दुश्मन की तरह मालूम होगा। धर्म का वो दुश्मन नहीं है, धर्म का तो वो स्थापन कर रहा है, लेकिन संप्रदाय का वो दुश्मन है। संप्रदाय का अर्थ है मरा हुआ धर्म। संप्रदाय का अर्थ है तुम्हारे पिता बड़े प्यारे थे, जिंदा थे, तुम उनकी सेवा करते थे, वो मर गए, अब क्या करो। संप्रदाय का अर्थ है पिता की लाश को घर में रख लो और पूजा करो। समझदार आदमी ये नहीं करता। माना कि पिता बड़े प्यारे थे, रोता है, जार जार रोता है, छाती पीटता है, महीनों तक घाव ना भरेगा, लेकिन सब ठीक, अर्थी सजाता है, पिता को लेकर रोता हुआ मरघट जाता है। प्यारे थे, संबंध गहरा था, लेकिन मर गए, बात खत्म हो गई। जिस दिन दुनिया में वस्तुतः लोग थोड़े गहरी समझ के होंगे, उस दिन धर्म जिस दिन मरेगा, संप्रदाय बनेगा, उसी दिन अर्थी सजा के मरघट ले जाके विदा कर देंगे, ताकि जब भी नया सद्गुरु पैदा हो तो लोग उसके लिए उपलब्ध हो सकें। लोग पुराने से बंधे हों, उपलब्ध नहीं हो पाते, पुराने से ग्रस्त हों, उपलब्ध नहीं हो पाते। कबीर, जब मैं भूला रे भाई, कहते हैं मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। और सतगुरु की मान के हालत ऐसी बनी कि सारी दुनिया तो समझदार मालूम होने लगी, एक मैं ही पागल हो गया। अब निरंतर ऐसा होगा। अब मेरे सन्यासी को पागल होना ही पड़ेगा। जहां जाएगा लोग देख के हंसेंगे कि हो गया दिमाग खराब, पड़ गए तुम भी चक्कर में, तुम जैसे बुद्धिमान आदमी। स्वाभाविक है, ये बचाव है, ये रक्षण है दूसरे व्यक्ति का, ये उसका डिफेंस है। वो ये कह रहा हम इतने बुद्धू नहीं, वो ये कह रहा हम काफी समझदार हैं, ऐसे जल्दी चक्कर में नहीं पड़ते। सम्मोहित हो गए हो मालूम होता है, हिप्नोटाइज्ड कर लिया किसी ने हमें। कोई उसकी हंसी में वो अपने रोने की संभावना को दबा रहा है, कहीं उसे अपने पे पछताना ना पड़े, इसलिए वो तुम्हारा व्यंग कर रहा है। भीतर वो जानता है कि जिंदगी छूटी जा रही हाथ से, भीतर वो जानता है क्रियाकांड पूरा कर रहा हूं, आचरण का पूरा पालन कर रहा हूं और कुछ भी नहीं हो रहा। कोई दिया नहीं जल रहा, कोई बांसुरी नहीं बज रही, कोई नृत्य पैदा नहीं हो रहा। वो जानता है कि मंदिर नियम से जाता हूं, पाठ रोज गीता का करता हूं, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा। गीता रोज पढ़ता हूं, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा, वो धुन नहीं आ रही, वो महक जो नचा दे, उत्सव से भर दे कि जीवन एक परम आशीष मालूम होने लगे, परमात्मा की एक आशीर्वाद, वो नहीं हो रहा। वो जानता है, उसे पता है, क्यों पता ना होगा, उसे पता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान है और उसमें कोई मरुद्धान नहीं। जब वो तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट देखेगा और थोड़े से मरुद्धान का जन्म देखेगा, वो तुमसे कहेगा अरे तुम भी पागल हो गए। ऐसा कह के वो ये कह रहा है कि तुम्हारा मरुद्धान झूठा है। क्योंकि अगर तुम्हारा मरुद्धान सही है, अगर तुम्हें सच में ही मिल गया है शीतल स्रोत जल का, कि तुम हरे होने लगे हो, कि तुम में फूल की संभावना आई जा रही है, तो फिर मेरा क्या होगा। वो तुम्हें पहुंच के मिटा देना चाहता है ताकि तुम उसके भीतर
एक पीड़ा का बीज अंकुरित ना कर दो। वो तुम पर हंसेगा, व्यंग करेगा, तुम्हारी उपेक्षा करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। और अगर तुम अपनी जिद में कायम रहे, अगर तुम अपनी दीवानगी में कायम रहे और तुमने फिक्र न की और तुम चिंतित ना हुए, तो धीरे धीरे वो फिर तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा कि तुम हो भी। वो तुम्हारे अस्तित्व को इंकार करेगा कि तुम जैसे हो ही नहीं। वो तुम्हें समाज बहिष्कृत कर देगा। वो तुम्हें देख के निकल जाएगा, नमस्कार ना करेगा। वो तुम्हारे पास ना आएगा, तुम अछूत हो जाओगे। पर यह होगा क्योंकि ये सब उसकी रक्षा के उपाय हैं। वो अपनी दीनता को दबा रहा है, छिपा रहा है, अपनी मूढ़ता को आवृत कर रहा है, अपने जीवन के मरुस्थल को, तुम्हारे मरुद्धान को गलत सिद्ध करके ये सांत्वना दे रहा है कि मरुस्थल तो सभी के भीतर है, मरुद्धान होता ही नहीं। इसलिए अगर मेरे जीवन में मरुद्धान नहीं है तो कुछ खास बात नहीं, सभी के भीतर ऐसा है। तुम हंसते हुए उसे स्वीकार नहीं हो सकते। वो कहेगा कि तुम पागल हो या तुम कल्पना कर रहे हो। ये बड़े मजे की बात है। एक युवक ने सन्यास लिया। उस युवक के पिता उसे लेके मेरे पास आए। पहले उन्होंने सब उपाय कर लिए, लेकिन युवक सच में ही युवक था। वो हंसता ही रहा। वो न तो नाराज हुआ, न लड़ा झगड़ा, न उसने कोई प्रतिशोध किया, न कोई प्रतिशोध लेने की कोशिश की। वो जैसा था वैसा ही रहा, हंसता रहा, प्रसन्न रहा। न उसने क्रोध किया। बेचैनी बढ़ गई पिता की। जरूर लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि पहले अगर पिता कुछ कहता था तो वो लड़ने को तैयार हो जाता था। वो ठीक था, नेचुरल मालूम होता था, स्वाभाविक। गाली दो, अपमान करो, तो वो भी गाली और अपमान देने को तैयार था। लेकिन अब कोई गाली दे तो वो हंसता। जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, अस्वाभाविक। इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं हो गई। आखिर पिता लेके मेरे पास आए, कहने लगे कि मुझे शक है इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई। ये जो ध्यान वगैरह कर रहा है ये ठीक नहीं। क्योंकि हम अगर नाराज भी हों तो ये मुस्कुराता है। या तो हम पागल हैं या ये पागल है। दो में से कोई एक तो पागल होनी चाहिए। क्योंकि ये मुस्कुराहट किस तरह की, और इसकी मुस्कुराहट देख के बड़ी हैरानी होती। इससे तो बेहतर कि ये नाराज हो पड़े, टूट पड़े, झगड़ा कर ले, समझ में आता है। वो भाषा पहचानी हुई है। इसको कुछ हो गया। पिता निश्चित दुखी थे, कहने लगे कुछ भी करें, इसको ठीक करें। बेचैनी कहां है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा लड़का हंसे? क्या तुम न चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपमान में भी हंसे? यही तो जीवन की कला है। नहीं, लेकिन बाप चाहेगा बेहतर। लेकिन स्वाभाविक, तुमने अपने अंधेपन को, अपने रोग को स्वाभाविक समझ लिया है। तुम अपने अंधेरे को स्वभाव समझ रहे हो। बाप लेके बेटे को आया है कि इसे सुधार दें, इसको वापस ये जैसा था वैसे ही हो जाना चाहिए। मैंने उनको कहा बेहतर हो कि आप जैसे हो, इसके जैसे हो जाएं। उन्होंने कहा आप 70 साल की उम्र में, 70 साल का इन्वेस्टमेंट है, 70 साल जिंदगी लगाई है एक धंधे में, और अब अचानक पता चले कि वो धंधा बिल्कुल ही बेकार था, उसमें कोई सार ही ना था। जिस बैंक में तुम रुपया जमा कर रहे थे वो बैंक है ही नहीं। अब 70 साल में इसका पता चले कि चेकबुक नकली है। तो बड़ी पीड़ा होती। आदमी चाहता अब जैसा भी भ्रम था, जो भी था, शांति से मर जाए। वो कहने लगे इस उम्र में, 70 साल की उम्र में अब बदलाहट ना हो सकेगी। आया जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे ढंग से ये लड़का भी जिएगा तो कुछ पालेगा, तुम्हारे बाप भी ऐसे जिए, उनके बाप भी ऐसे ही जिए, तुम भी ऐसे ही जिए। इस लड़के ने थोड़ी हिम्मत की है बंधी लकीर से हट जाने की। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? बेचैनी है
क्योंकि इसका मतलब वो भी गलत, उनके बाप भी गलत, उनके बाप के बाप भी गलत, और ये लड़का अभी उम्र केवल 30 साल, और ये ठीक। कठिन है, अहंकार नहीं मान पाता। इसलिए कबीर कहते हैं, जैसे ही क्रियाकर्म छोड़ा, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी गहन तपश्चर्या की। जो जो सूत्र दिए, जिस जिसने पाले, जो जो अनुशासन बताया गुरुओं ने, पूरा किया। ऐसी हालतें आ गई कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उनका सब जितना बता सकते थे बता दिया, और बुद्ध शक पैदा होने लगता कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला, और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई होता है, 100 में कभी एक, 99 तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे तुमने खेतों में खड़े देखे हो आदमी धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पे खड़े, पक्षियों को भगाने के लिए ठीक। ऐसे गुरु हैं तुम्हारे, ना समझों के लिए ठीक, कमजोरों के लिए ठीक, नपुंसक जो सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे, उन कहीं ना ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं ये त्याग तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं। उस दिन त्याग पूरा हुआ, उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे बैठे। किसी युवती ने, गांव की, जिसका नाम सुजाता है, ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ौती मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी, उस रात वो खीर चढ़ाने आई, उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्बल काय, पीत हो गए। समझा, भोली युवती रही होगी, श्रद्धावान, समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुआ है। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर न ली होती, क्योंकि वो केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी न लिया होता, एक तृण भी, क्योंकि रात वो लेते न थे। कोई और दिन होता तो जात पात पूछी होती कि ये स्त्री कौन है। निश्चित ही स्त्री शूद्र रही होगी, नाम सुजाता बताता है कि शूद्र रही होगी, क्योंकि जो अच्छी जात में पैदा हुआ हो वो सुजाता नाम ना रखेगा, जरूरत नहीं। इसलिए अक्सर कुरूप स्त्रियों का के अपने 5 शिष्य भी छोड़ के चले गए कि भ्रष्ट हो गया ये आदमी, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का अर्थ क्रियाकांड है। तुमने धर्म को तो जाना नहीं, तुमने तो धर्म के नाम पर मुर्दा विधियों को जाना है। अब तक ये बुद्ध ज्ञानी था, मानने योग्य था, पूज्य था, अब ये भ्रष्ट हो गया। खीर खाने से आदमी भ्रष्ट हो गया, रात भोजन लेने से भ्रष्ट हो गया। मैं एक घर में मेहमान था, जैन घर। गांव के सबसे प्रतिष्ठित वृद्ध जैन मुझे मिलने आए थे। उन्होंने मेरी किताब साधना पथ पढ़ी थी और बहुत प्रभावित। तो जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, उस रात जब शिष्य छोड़ के चले गए, उस वृक्ष के नीचे सोए, पहली दफा निश्चिंत, न चिंता रही संसार की, बाजार की, राज्य की, साम्राज्य की, न चिंता रही मोक्ष की, स्वर्ग की, परमात्मा की। उस रात बिल्कुल निश्चिंत सोए, चिंता ही ना रही, पाने को कुछ ना बचा, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता ना रही, कोई सपना ना आया, कोई मन में उद्विग्नता ना उठी, नींद थी, सो गए। सुबह 5 बजे आंख खुली, वैसी शुद्ध आंख, कुंवारी आंख जब भी खुलती तभी सत्य उपलब्ध हो जाता।
कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धारणा नहीं, क्या ठीक क्या गलत, क्या करना क्या नहीं करना, कोई ऊहापोह नहीं, सीधी सादी कुंवारी आंख। आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पुराना आदमी समाप्त हो गया, नए का जन्म हुआ। चेतना पुरानी लीन हो गई, नई चेतना जन्म गई। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आंख खोलने की बात है, सिर्फ होश, स्मरण, जागृति। पहला स्मरण आया उन 5 शिष्यों का जो छोड़ के चले गए। इतने दिन साथ थे बेचारे, असमय में साथ रहे, जब कुछ देने को ना था तब पीछे चले, जब कुछ मेरे पास ही ना था तब मुझे गुरु माना, और अब जब मेरे पास देने को है तब वो छोड़ के चले गए। तो बुद्ध उनको खोजने निकले, उनको जाके पकड़ पाए सारनाथ में। क्योंकि जो अपनी आत्मा के खिले हुए फूल को परमात्मा में चढ़ाने में समर्थ हो गया, अब वो फूलों को तोड़ के पत्थरों पे चढ़ाने जाएगा। और वृक्ष पे खिले हुए फूल तो जिंदा हैं, तुम उन्हें मार डालोगे तोड़कर, और तुम पत्थरों पे चढ़ा दोगे। वृक्ष में क्या कम चढ़े थे वो परमात्मा को? वृक्ष में भले चढ़े थे, पूरी तरह चढ़े थे, जीवित चढ़े थे, तुमने मार के चढ़ाया। असल में संप्रदाय मुर्दा है, और मुर्दा चीजें ही करवाता है। फूल जिंदा था, चढ़ा ही हुआ था परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और किसको चढ़ेगा? वो परमात्मा की ही सुगंध थी जो बिखर रही थी उससे, वो परमात्मा के ही रंग थे जो खिले थे, वो परमात्मा की ही पखड़ियां थी जो ने परमात्मा पे चढ़ा दिया। तुम्हारा परमात्मा झूठा है, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ परमात्मा है। वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से गढ़ी गई है, अपने हाथ से गढ़ी मूर्ति जिसे तुम बाजार से खरीद लाए हो, और कुछ पंडित पुजारियों को जिनको भी तुम बाजार से खरीद लाए थे, उन्होंने शोरगुल मचाकर, घंटे बजाकर, आवाज करके, धुआं पैदा करके उसको असली परमात्मा की तरह प्रतिष्ठित कर दिया है। तुम भी जानते हो, वे भी जानते हैं, मगर संप्रदाय उल्टा ही सिखाते हैं। जिस दिन कबीर ने बंद कर दिया, ना मैं जानूं सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुहप चढ़ाई, ना हरि रिझ है जब तप कीने, ना काया के जारे, न तो परमात्मा को कोई रटन लगा के राम राम की पा सकता है, रिझा सकता है। रिझाएगा क्या, उल्टा उसको उबाता होगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा,